Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope that you all are fine. Today my lecture is for class 6. Now I am starting today's lecture. Unit number 12, angles. Angles की definition है students. Place your elbow on the table in front of you. अपनी elbow को place करें एक टेबल पे जो आपके सामने है. Hold your lower arm close to your upper arm. अपना होल्ड करें अपना लोअर आर्म अपने अपर आर्म के क्लोज. नाउ एक्सटेंड योर आर्म स्लोली. अब एक्सटेंड करें अपने आर्म को स्लोली. एन एंगल इज फॉर्म्ड बिटवीन योर लोअर एंड अपर आर्म्स. एक एंगल फॉर्म होगा आपके लोअर और अपर आर्म्स के दरमियान में. कंटिन्यू टू एक्सटेंड योर आर्म ग्रेजुअली. कंटिन्यू रखें एक्सटेंड अपना आर्म ग्रेजुअली. द एंगल बिकम्स बिगर. एंगल बड़ा बनता जाएगा. यूनिट योर अंटिल योर आर्म लाइज फ्लैट ऑन द टेबल. जब तक आपका आर्म फ्लैट नहीं हो जाता, टेबल पे स्ट्रेट नहीं हो जाता. रिपीट दिस विद द फिंगर्स ऑफ योर हैंड. इसको रिपीट करें अपने हैंड की फिंगर्स से. एंड ऑब्जर्व डिफरेंट साइजेस ऑफ एंगल्स. और ऑब्जर्व करें डिफरेंट साइजेस ऑफ एंगल्स दैट आर फॉर्म जो फॉर्म हुए. ये फर्स्ट में होगा स्टूडेंट्स, ये सेकंड होगा एंगल, ये थर्ड और ये फोर्थ. नेक्स्ट में एंगल्स की डेफिनेशन होगी. लुक एट द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट 12 o'clock. हैंड्स ऑफ क्लॉक को स्टूडेंट्स लुक करें 12 o'clock वाले को. यह फर्स्ट वाला है. द टू हैंड्स लाई वन ऑन टॉप ऑफ द अदर. जो टू हैंड्स हैं वो लाई कर रहे हैं टॉप ऑफ द अदर. देन स्लोली द मिनट हैंड स्टार्ट्स मूविंग. देन उसके बाद स्टूडेंट्स स्लोली जो मिनट वाले हैंड है वो उसने स्टार्ट कर दिया मूविंग. एन एंगल इज फॉर्म्ड बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक. एक एंगल फॉर्म हुआ है हैंड्स ऑफ क्लॉक के दरमियान में. ये 12 है स्टूडेंट्स. 12, 12:30 एंड 12:40. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स डिफरेंट एंगल्स बन रहे हैं. ये एंगल के स्टूडेंट्स डेफिनेशन है नेक्स्ट. एन एंगल रेफर्स टू द स्पेस इन डिग्रीज. एंगल रेफर करता है स्पेस में डिग्रीज में बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइंस. दो इंटरसेक्टिंग लाइंस के बिटवीन. और सरफेसिज या सरफेसिज एट और क्लोज टू. या वो एट होगी या क्लोज होगी टू द पॉइंट उस पॉइंट पर वेयर दे मीट जहाँ पे वो मीट कर रही हैं. ये स्टूडेंट्स कंसीडर लैपटॉप दैट इज क्लोज्ड. कंसीडर करें एक लैपटॉप को दैट जो क्लोज्ड है. इफ द लिड इज रेज्ड स्लोली. अगर लिड को रेज करें स्लोली द एज राइजेज एंड क्रिएट्स अ गैप बिटवीन द बेस एंड द लिड. जब उसको स्लोली रेज करें तो जो एज होगा वो राइज करेगा और क्रिएट करेगा गैप बेस और लिड के दरमियान में. इफ द लिड इज रेज्ड अ बिट हायर. अगर लिड रेज करे हायर द टू साइड्स रिमेन ज्वाइंट एट वन एंड. तो जो टू साइड्स हैं वो ज्वाइन होंगे एक एंड की तरफ. बट द स्पेस बिटवीन द अदर टू एंड्स इंक्रीजेज. लेकिन जो स्पेस होगी अदर टू एंड्स पे वो इंक्रीज हो जाएगी उनके बिटवीन में. मूविंग द टॉप हायर वी गेट दीज 5 अप्रोक्सीमेट पोजीशंस. मूव करने से टॉप हायर हमारे पास 5 अप्रोक्सीमेट पोजीशंस हैं. फर्स्ट में ये है स्टूडेंट्स सेकंड पोजीशन है, थर्ड पोजीशन, फोर्थ एंड फिफ्थ. नेक्स्ट है डिस्क्राइबिंग एन एंगल. इन ज्योमेट्री में एन एंगल इज फॉर्म्ड बाय 2 डिफरेंट रेज और लाइन सेगमेंट्स. एंगल को फॉर्म किया जाता है 2 डिफरेंट रेज या लाइन सेगमेंट से. स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट. जो स्टार्ट होती हैं सेम पॉइंट से. द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द रेज इज कॉल्ड द वर्टेक्स. स्टार्टिंग पॉइंट रे की स्टार्टिंग पॉइंट को स्टूडेंट्स वर्टेक्स कहते हैं ऑफ द एंगल का वर्टेक्स. एंड द 2 रेज आर नोन एज इट्स आर्म्स. और जो 2 रेज होती हैं उनको आर्म्स कहते हैं. ये स्टूडेंट्स ए से सी की तरफ फर्स्ट रे स्टूडेंट्स और ए से बी की तरफ ये स्टूडेंट्स 2 रेज हैं, इनको आर्म्स कहते हैं. और ये स्टूडेंट्स वर्टेक्स है. और स्टूडेंट्स इनके दरमियान में एक एंगल बन रहा है उसको एरो से डिनोट करते हैं. एन एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल. एंगल को इस सिंबल से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. एंड 3 लेटर्स दैट डिनोट द एंड पॉइंट्स ऑफ द 2 आर्म्स. और 3 लेटर्स हैं वो जो डिनोट करते हैं एंड पॉइंट्स 2 आर्म्स के. एंड द वर्टेक्स और वर्टेक्स को. द वर्टेक्स इज रिटन इन द सेंटर. वर्टेक्स को राइट किया जाता है सेंटर में. एन एंगल कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड सिंपली बाय द वर्टेक्स. एक एंगल को सिंपली रिप्रेजेंट किया जाता है वर्टेक्स से. फॉर एग्जांपल इफ एन एंगल इज फॉर्म्ड बाय 2 रेज. एग्जाम्पल में है अगर एक एंगल फॉर्म किया जाए 2 रेज ए बी और ए सी. ए इज द वर्टेक्स एंड ए बी एंड ए सी आर द आर्म्स. ए वर्टेक्स होगा, ए बी और ए सी आर्म्स होंगे. द एंगल इज रिटन एज एंगल बी ए सी और एंगल सी ए बी. एंगल को राइट किया जाएगा एंगल बी ए सी या एंगल सी ए बी और सिंपली एंगल ए या सिंपली एंगल ए राइट किया जाएगा. एज इन द केस ऑफ अ लैपटॉप. एक केस लैपटॉप के केस में द अमाउंट ऑफ टर्न इज द मेजरमेंट ऑफ द एंगल इन डिग्रीज. तो जो मेजरमेंट होगी एंगल की वो डिग्रीज में होगी. नेक्स्ट में है स्टूडेंट्स
व्हेन सेवरल एंगल्स हैव द सेम वर्टेक्स, जब सेवरल एंगल्स का सेम वर्टेक्स होता है स्टूडेंट्स, न्यूमरल्स में बी यूज टू डिनोट द एंगल्स, न्यूमरल्स डिनोट करते हैं एंगल्स को। थस इन द गिवन फिगर, इस फिगर में स्टूडेंट्स एंगल AOC इज एंगल 1, एंगल AOC ये एंगल 1 है स्टूडेंट्स, एंगल COB इज एंगल 2, एंगल COB ये स्टूडेंट्स एंगल 2 है, एंगल BOD एंगल 3 है, एंगल BOD ये एंगल 3 है, और स्टूडेंट्स एंगल DOA ये एंगल 4 है। व्हेन टू लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट O, जब दो लाइंस AB और CD इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट O पे, 4 एंगल्स आर फॉर्म्ड, 4 एंगल्स फॉर्म्ड होते हैं। आगे है कंपैरिजन ऑफ एंगल्स। एन एंगल इज द अमाउंट ऑफ टर्न बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस, एंगल अमाउंट है, अमाउंट ऑफ टर्न है टू एंगल्स टू स्ट्रेट लाइंस के बिटवीन दैट हैव ए कॉमन वर्टेक्स, जिनके कॉमन वर्टेक्स हैं। दिस टर्न डिटरमिन्स द साइज ऑफ एन एंगल, ये टर्न डिटरमिन करते हैं एंगल साइज का। एंगल स्टूडेंट्स ये है ABC, ये स्टूडेंट्स DEF। वन कैन सी दैट एंगल DEF इज ग्रेटर देन एंगल ABC बिकॉज द गैप बिटवीन द आर्म्स इज ग्रेटर। हर कोई वन सी कर सकता है कि एंगल DEF ग्रेटर है एंगल ABC से, बिकॉज जो गैप है उनके दरमियान में, उनके आर्म्स के दरमियान में वो ग्रेटर है। दिस इज एक्सप्रेस्ड एज एंगल DEF ग्रेटर देन एंगल ABC, इसको एक्सप्रेस किया जाता है एंगल DEF ग्रेटर एंगल ABC। नेक्स्ट में है स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ एंगल्स। ऑब्जर्व द एंगल्स फॉर्म्ड बिटवीन द फिंगर्स ऑफ योर हैंड, ऑब्जर्व करें एंगल्स जो फॉर्म किए आपने फिंगर्स अपने हैंड के, अपनी हैंड की फिंगर्स के बिटवीन में। बाय मूविंग योर फिंगर्स, अपने फिंगर्स को मूव करके क्लोजर और फर्दर अपार्ट, क्लोज या फर्दर अपार्ट यू कैन फॉर्म डिफरेंट एंगल्स, आप डिफरेंट एंगल्स बना सकते हैं। एंगल्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर साइज, एंगल्स को स्टूडेंट्स क्लासीफाई किया जाता है उसके साइज के मुताबिक। राइट एंगल है, राइट एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, राइट एंगल 90 डिग्री का होता है। द आर्म्स ऑफ अ राइट एंगल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जो आर्म्स है राइट एंगल के वो परपेंडिकुलर होते हैं ईच अदर, एक दूसरे के। तो स्टूडेंट्स ये AOB है, ये परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट है अक्यूट एंगल, एंड अक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, अक्यूट एंगल 90 डिग्री से लेस होता है, ये स्टूडेंट्स अक्यूट एंगल है। नेक्स्ट में है ऑब्ट्यूज एंगल, एंड ऑब्ट्यूज एंगल इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होता है लेकिन 180 डिग्री से लेस होता है। तो स्टूडेंट्स AOB स्टूडेंट्स ऑब्ट्यूज एंगल है। नेक्स्ट में है स्ट्रेट एंगल, अ स्ट्रेट एंगल इज ऑफ 180 डिग्री, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है। अ स्ट्रेट एंगल फॉर्म्स अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल फॉर्म करता है एक स्ट्रेट लाइन, ये स्टूडेंट्स स्ट्रेट लाइन गिवन है AOB। द आर्म्स ऑफ अ स्ट्रेट लाइन एक्सटेंड इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, जो आर्म्स है स्ट्रेट एंगल की वो एक्सटेंड करती हैं ऑपोजिट डायरेक्शंस में, मुख्तलिफ सिमत में। रिफ्लेक्स एंगल है, अ रिफ्लेक्स एंगल इज मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री, रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से ज्यादा होता है लेकिन 360 डिग्री से लेस होता है, ये स्टूडेंट्स AOB, ये स्टूडेंट्स रिफ्लेक्स एंगल है। नेक्स्ट में है कंप्लीट एंगल, अ कंप्लीट एंगल मेजर्स 360 डिग्री, कंप्लीट एंगल मेजर करता है 360 डिग्री। अ कंप्लीट एंगल इज एन एंगल वेयर वन लाइन सेगमेंट हैज टर्न्ड अ फुल सर्कल, एक कंप्लीट एंगल ऐसा एंगल होता है जिसमें स्टूडेंट्स वन लाइन सेगमेंट टर्न करता है फुल एंगल, फुल सर्कल, एंड कम्स टू रेस्ट ऑन द फर्स्ट लाइन सेगमेंट, और वो रेस्ट पे आ जाता है फर्स्ट लाइन सेगमेंट के। द टू आर्म्स ऑफ अ कंप्लीट एंगल्स कोइंसाइड, जो टू आर्म्स है कंप्लीट एंगल के वो कोइंसाइड होते हैं स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स गिवन है ABO, ये सर्कल बनता है। नेक्स्ट में है स्टूडेंट्स पेयर्स ऑफ एंगल्स, टू एंगल्स आर ऑफन रिलेटेड टू वन अनदर इन अ स्पेशल मैनर, दो एंगल रिलेट करते हैं वन अनदर से स्पेशल मैनर में। एडजेसेंट एंगल्स है, एंगल XOY एंड एंगल YOZ आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स, ये स्टूडेंट्स एंगल XOY और एंगल YOZ को एडजेसेंट एंगल्स कहा जाता है बिकॉज क्योंकि दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स O, इनका स्टूडेंट्स कॉमन वर्टेक्स O है। दे हैव ए कॉमन आर्म OY, इनका कॉमन आर्म OY है। और OX एंड OZ लाई ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ OY, OX और OZ लाई करते हैं ऑपोजिट साइड्स OY से, ये स्टूडेंट्स XOY XOY और स्टूडेंट्स YOZ ये एडजेसेंट एंगल्स है। नेक्स्ट में है सप्लीमेंट्री एंगल्स, एंगल AOB एंड एंगल BOC आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स, एंगल AOB और एंगल BOC को सप्लीमेंट्री एंगल्स कहा जाता है बिकॉज देयर सम इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि उनका सम स्टूडेंट्स इक्वल है 180 डिग्री के। AOB और BOC इनका स्टूडेंट्स सम इक्वल होगा 90 डिग्री के बनेंगे, तो ये स्टूडेंट्स 180 डिग्री के इनका सम इक्वल होगा। नेक्स्ट में है लीनियर पेयर, टू एंगल्स
फॉर्म अ लीनियर पेयर, दो एंगल फॉर्म करते हैं लीनियर पेयर इफ दे आर बोथ सप्लीमेंट्री एंड एडजेसेंट, अगर वो दोनों सप्लीमेंट्री और एडजेसेंट हो। इन द फिगर गिवन अबव, जो फिगर दी गई है ऊपर एंगल AOB और एंगल BOC वाली, फॉर्म अ लीनियर पेयर, वो फॉर्म करते हैं लीनियर पेयर बिकॉज दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स O, इनका कॉमन वर्टेक्स O है। दे हैव ए कॉमन आर्म OB, इनका कॉमन आर्म OB है। देयर आउटर आर्म्स OA एंड OC लाई ऑन द सेम लाइन, इसके OA और OC जो आर्म्स है वो एक ही स्टूडेंट्स लाइन पे लाई कर रहे हैं। दैट इज मेजर एंगल AOB प्लस मेजर एंगल BOC, वो इक्वल होगा स्टूडेंट्स मेजर एंगल AOC के, मेजर एंगल AOB प्लस मेजर एंगल BOC, वो इक्वल होगा स्टूडेंट्स मेजर एंगल AOC के, और इनका स्टूडेंट्स सम इक्वल होगा 180 डिग्री के। नेक्स्ट में है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री इफ दे आर एडजेसेंट, दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री होंगे अगर वो एडजेसेंट हो एंड देयर सम इज 90 डिग्री, और उनका सम 90 डिग्री के इक्वल हो। एंगल AOB एंड एंगल BOC आर एडजेसेंट एंड कॉम्प्लीमेंट्री बिकॉज एंगल AOB और एंगल BOC एडजेसेंट और कॉम्प्लीमेंट्री हैं क्योंकि AOB स्टूडेंट्स और BOC ये कॉम्प्लीमेंट्री और एडजेसेंट है। दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स O, इनका कॉमन वर्टेक्स O है। दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स OB, उनका कॉमन आर्म स्टूडेंट्स, दे हैव ए कॉमन आर्म OB, इनका कॉमन आर्म OB है। OA एंड OC आर ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ OB, OA और OC ऑपोजिट साइड्स हैं OB के। मेजर एंगल AOB मेजर एंगल AOB प्लस मेजर एंगल BOC इक्वल होगा मेजर एंगल AOC, और इनका सम इक्वल होगा 90 डिग्री के। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स वर्टिकल एंगल्स। व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट, जब टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट पे मीट करती हैं। द पेयर ऑफ एंगल्स विद अ कॉमन वर्टेक्स लाइन ऑन ऑपोजिट साइड्स, जो पेयर होता है एंगल्स का कॉमन वर्टेक्स पे वो लाई करता है ऑपोजिट साइड्स ऑफ द वर्टेक्स के, फॉर्म अ पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वो फॉर्म करता है पेयर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का। एंगल AOC एंड एंगल BOD आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, एंगल AOC और एंगल BOD ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। एंगल COB एंड एंगल AOD आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, एंगल COB और एंगल AOD ये भी ऑपोजिट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। नेक्स्ट में है मेजरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स। अ प्रोट्रैक्टर इज कन्वीनियंट ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, प्रोट्रैक्टर कन्वीनियंट ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है टू मेजर एन एंगल, एक एंगल को मेजर करने के लिए। अकोरेटली इट हैज टू स्केल्स, अकोरेटली ये एंगल को मेजर करता है। इट हैज टू स्केल्स रेंजिंग फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री, ये इसके टू स्केल्स होते हैं जो रेंज करते हैं 0 डिग्री से 180 डिग्री तक, रनिंग इन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो रन करते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में। ईच डिवीजन शोन ऑन द प्रोट्रैक्टर मेजर्स 1 डिग्री, हर डिवीजन जो प्रोट्रैक्टर में शो की जाती है वो मेजर करती है 1 डिग्री, रिटन एज 1 डिग्री। द प्रोट्रैक्टर हैज बेस लाइन दैट लाइज हॉरिजॉन्टली अलोंग द फ्लैट एज, जो प्रोट्रैक्टर की बेस लाइन होती है वो लाई करती है हॉरिजॉन्टली फ्लैट एज की तरफ, ये स्टूडेंट्स बेस लाइन है। The baseline of the protractor should overlap one of the arms of the angle when measuring it, जो बेस लाइन होती है प्रोट्रैक्टर की वो ओवरलैप करती है वन आर्म के ऑफ द एंगल, एंगल के जब मेजर करते हैं उसको। मेजरिंग एन एंगल, टू मेजर एन एंगल, मेजर एंगल करने के लिए प्लेस द सेंटर ऑफ द बेस लाइन ऑफ द प्रोट्रैक्टर ऑन द वर्टेक्स O, उसको स्टूडेंट्स जो सेंटर है प्लेस द सेंटर ऑफ द बेस लाइन, बेस लाइन के सेंटर को प्लेस करें सेंटर में ऑफ द प्रोट्रैक्टर, प्रोट्रैक्टर के ऑन द वर्टेक्स O पे। एडजस्ट द पोजीशन ऑफ द प्रोट्रैक्टर, प्रोट्रैक्टर की पोजीशन को एडजस्ट करें सो दैट द बेस लाइन ओवरलैप्स वन आर्म द एंगल, ताकि जो बेस लाइन है वो ओवरलैप करे वन एंगल के वन आर्म की तरफ। फॉर एग्जाम्पल OA, रीड द इनर एंटी क्लॉकवाइज स्केल ऑन द प्रोट्रैक्टर, रीड करें इनर और एंटी क्लॉकवाइज स्केल प्रोट्रैक्टर की एंड लोकेट द मार्किंग विच ओवरलैप्स विद द सेकंड आर्म OB, और मार्क करें और लोकेट करें मार्किंग जो ओवरलैप करती है सेकंड आर्म OB की तरफ। OB पासिस थ्रू द 60 डिग्री, OB पास करेगा 60 डिग्री की तरफ, पासिस थ्रू द 60 डिग्री मार्क, 60 डिग्री मार्क की तरफ पास करेगा बिकॉज मेजर एंगल AOB इक्वल है 60 डिग्री के। नेक्स्ट में है कंस्ट्रक्टिंग एन एंगल, टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल, कंस्ट्रक्ट करने के लिए एंगल। ड्रा अ रे OA, एक रे OA ड्रॉ करें। प्लेस द बेस लाइन ऑफ द प्रोट्रैक्टर, प्रोट्रैक्टर की बेस लाइन प्लेस करें ऑन द रे OA रे पे विद इट्स सेंटर कोइंसाइडिंग विद पॉइंट O, जो उसका सेंटर होगा वो कोइंसाइड करेगा पॉइंट O की तरफ। मूव अलोंग द इनर स्केल टू लोकेट द मार्क, मूव करें इनर स्केल की तरफ ताकि मार्क को लोकेट करें कोरस्पॉन्डिंग टू द रिक्वायर्ड एंगल, जो रिक्वायर्ड एंगल की तरफ कोरस्पॉन्ड करे। फॉर एग्जांपल द मार्क 50 फॉर अ 50 डिग्री एंगल, मार्क 50 डिग्री एंगल की तरफ स्टूडेंट्स होगा। मार्क द पॉइंट B,
पॉइंट बी को मार्क करें एट द एज ऑफ द प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर के एज पर विद ए पेंसिल, पेंसिल से, लेड पेंसिल से। रिमूव द प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर को रिमूव करें। यूज अ रूलर टू ड्रा अ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स ओ एंड बी, यूज करें रूलर, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें पॉइंट्स ओ और बी को ज्वाइन करके। बिकॉज मेजर एंगल ए और बी वो इक्वल होगा स्टूडेंट्स 50 डिग्री पे, ये बी स्टूडेंट्स 50 डिग्री पे है तो 50 डिग्री का एंगल बनेगा। लास्ट है बाइसेक्टिंग एन एंगल। टू बाइसेक्ट एन एंगल, बाइसेक्ट एंगल करने के लिए लेट एंगल बी ए सी एंगल ए बी सी बी द गिवन एंगल, एंगल ए बी सी गिवन एंगल है विच इज टू बी बाइसेक्टेड, जो बाइसेक्ट होना है एंगल ए बी सी विद द एंगुलर पॉइंट बी, एंगुलर पॉइंट बी पे जो ये स्टूडेंट्स गिवन है। एज सेंटर, सेंटर ले एंड विद अ सूटेबल रेडियस, और कोई भी सूटेबल रेडियस ले। ड्रा एन आर्क ऑफ अ सर्कल, एक आर्क ड्रा करें सर्कल, सर्कल की आर्क ड्रा करें कंपास की मदद से। टू कट द आर्म्स बी ए एंड बी सी एट एल एंड एम रिस्पेक्टिवली, कट करें आर्म्स को बी ए और बी सी रिस्पेक्टिव एंड एट एल एम एंड एल और एम पे रिस्पेक्टिवली, विद एल एंड एम एज सेंटर्स, एल और एम को सेंटर लें एंड विद द सेम रेडियस इन ईच केस, और सेम रेडियस लें हर केस में। ड्रा टू अदर आर्क्स, अदर टू आर्क्स ड्रॉ करें टू इंटरसेक्ट ईच अदर एट पी, हर किसी को इंटरसेक्ट करें पी पे। एल पॉइंट पे रख के एक आर्क ड्रॉ करें और एम पॉइंट पे रख के एक आर्क ड्रॉ करें और इनको ज्वाइन कर दें। ज्वाइन बी एंड पी, बी और पी को ज्वाइन कर दें। प्रोड्यूस बीपी टू फॉर्म द रे बीपी, प्रोड्यूस करें बीपी को कि वो फॉर्म करे रे बीपी। बीपी इज द रिक्वायर्ड बाइसेक्टर ऑफ द एंगल, एंगल ABC, BP required bisector angle ABC के। Students, today your unit number 12 introduction have been completed. If you have any problem in introduction of unit number 12, then you will comment me. If you like my work, please like my video. May Allah Almighty bless you all with His sweetest blessings. Allah Hafiz.